11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सॉरी, चलो ठीक है। हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन? लुटाकर काला धन इज्जत चाहते हैं हम, बड़े ही आसान तरीकों से नौकरी चाहते हैं हम। मेहनत करने वाले को उतना ही मिलेगा जितना पेपर लीक करने वाले छोड़ के चले जाएंगे। वर्तमान में यही कंडीशन बनी हुई है दोस्तों राजस्थान की। राजस्थान के अंदर कोई भी अगर युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है ना, तो उसके साथ में दो घटना होती है, या तो पेपर लीक होता है या भर्ती रद्द हो जाती है, और समय पर तो वैकेंसी आती ही नहीं है। राजस्थान के अंदर अभी हालात ऐसे हैं कि जो थानेदार है ना, उनको कांस्टेबल पकड़कर थाने में ले जा रहे हैं, यानी थानेदार बनने से पहले ही थाने के अंदर चले गए। दोस्तों ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है राजस्थान एसआई भर्ती 2021 का। अब आप अनुमान लगाइए कि भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ 2021 के अंदर और मामला सामने आ रहा है 2024 के अंदर। मोटे तौर पर देखा जाए तो 3 साल तो कंप्लीट हो ही चुके हैं इस भर्ती को। उनकी ट्रेनिंग चल रही है जो एसआई बनने वाले हैं, लेकिन कब पकड़ा रहे? 2024 के अंदर। आप सोच सकते हो कि भारत के अंदर स्पीड कितनी, इससे बेटर तो 2G नेट भी स्पीड से चलता था। दोस्तों ये भर्ती आई थी 2021 के अंदर, 859 पदों पर वैकेंसी थी। एग्जाम हुआ था 13 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में। रिजल्ट जारी हुआ था इनका रिटन पेपर का 24 दिसंबर को। बाद में इनका फिजिकल हुआ, इंटरव्यू हुआ और फाइनली इनको 2023 में ज्वाइनिंग दे दी गई थी। एग्जाम कराने वाली जो संस्था थी ना, जिसका नाम था RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, वही संस्था जो राजस्थान में RS का एग्जाम करवाती। अब राजस्थान में हुए विधानसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस की सरकार चली गई, क्योंकि ये 2021 की भर्ती थी ना, इस समय कांग्रेस की सरकार थी। वर्तमान में राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था SOG, पूरा नाम है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। इसने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि राजस्थान के अंदर पेपर लीक कैसे हुआ और एसआई के पेपर में कितना घोटाला हुआ। अब ये आप पूरा मामला समझिए। राजस्थान एसआई के अंदर जिसने टॉप किया था उसका नाम सामने आ रहा है नरेश बिश्नोई, जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी। उसको क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है, वो भी पता नहीं। लेकिन इतना ही नहीं, जो टॉपर था ना उसको पेपर मिल चुका था, लगभग 200 क्वेश्चन आए थे, उसको पेपर भी मिल चुका था, लेकिन उसको पेपर याद ही नहीं हुआ। उसकी जगह एग्जाम देने पहुंचा था दूसरा कैंडिडेट, जिसको डमी कैंडिडेट या डमी विद्यार्थी बोलते हैं। डमी विद्यार्थी वह होता है जो किसी दूसरे विद्यार्थी की जगह एग्जाम देने के लिए आता है। और 15 जनों को और पकड़ा गया और 3 तो फरार हो गए। अब ये तो पता नहीं कि इस भर्ती के अंदर कितना फर्जीवाड़ा हुआ और कितने लगभग नकली एसआई बनने जा रहे थे। अगर आप सोचिए कि वो भ्रष्टाचार के तहत नौकरी लगते तो वो आगे फील्ड में जब काम करते ना तो भ्रष्टाचार ही फैलाते। अब ऐसा भी मामला आ रहा है कि लगभग 20 लाख रुपए के अंदर ये पेपर बिका था। आप सोच सकते हो कि कोई नॉर्मल जो बच्चा होता है ना, गरीब फैमिली से मिडिल क्लास है, वो 20 लाख में पेपर खरीद ही नहीं सकता है। वो 20 लाख में तो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो पेपर खरीद के एसआई क्यों बनेगा? बल्कि इन्होंने 20 लाख में पेपर खरीदा, उसके बाद में एसआई बनने जा रहे थे। अब जो भी ये नकल करने वाले विद्यार्थी थे, इनके घर परिवार के अंदर ही कोई ना कोई सरकारी नौकरी के अंदर था, क्योंकि पेपर का अरेंजमेंट तो किया गया था। अब सरकार को एक बात ध्यान यहाँ पर देना चाहिए, इन विद्यार्थियों को तो देखो रद्द करना ही चाहिए। इनको तो FIR दर्ज हो चुकी है, इनकी नौकरी तो गई, लेकिन अंदर जिन्होंने पेपर लीक करवाया ना, उनका भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि पेपर आखिरकार आया कहां से। पेपर अंदर से आया होगा, किसी सरकारी कर्मचारी ने ही पेपर लीक किया होगा, बल्कि पेपर अंदर से आ कैसे सकता है, इतनी सिक्योरिटी थी। बल्कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो टॉपर था ना, वो तो कोई ना कोई नौकरी पहले से ही करता था, उसके पहले कोई जॉब थी, लेकिन उसको थानेदार बनने का शौक था, तो 20 लाख रुपए के अंदर पेपर खरीदा और 20 लाख रुपए में पेपर देके थानेदार बनने जा रहा था। अब थानेदार तो बनने जा रहा था, लेकिन 2024 के अंदर उसका पर्दाफाश हो गया और थानेदार जी कहाँ चले गए? थाने के अंदर चले गए। वो कहते हैं कि सच हमेशा परेशान हो सकता है, लेकिन सच हमेशा हार नहीं सकता है। भगवान के अगर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर आप किसी गलत चीज के अंदर हो, कोई गलत काम कर रहे हो ना, तो आपका अंत भी हमेशा बुरा होता है, बुरे काम का बुरा नतीजा। वही चीज सामने आई। इन्होंने पेपर लीक किया, 2021 के अंदर एग्जाम हुआ, अब 2024 के अंदर पर्दाफाश हो गया। भगवान के अगर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। लेकिन अब समस्या यह बन रही है कि सब मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। आप सोचिए कि इस भर्ती को रद्द किया जाता है, लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत से लगे हैं ना, एसआई थानेदार जो मेहनत करके एसआई लगे हैं ना, लगभग 5 साल लग जाते हैं थानेदार बनने के लिए, उनका क्या होगा? उनकी मेहनत का क्या होगा? अब वो कहाँ जाएंगे? आप तो एक झटके में भर्ती रद्द कर दोगे, 5 मिनट में नोटिफिकेशन निकाल दोगे एसआई की भर्ती रद्द, उनके एक फिर से एग्जाम लिया जाएगा। अब जो आपके पास जो ट्रेनिंग के लिए आ गए, उनके बीच में 3 साल का गैप हो गया ना, वो पढ़ाई कौन सी कर रहे हैं? उन्होंने फिजिकल दिया, आपका इंटरव्यू दिया, अब वो ट्रेनिंग में वो तो सीख रहे हैं चीजें। अब वो कैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे वापस थानेदार? उनको क्या पता है कि भर्ती रद्द होने वाली है? अगर आप भर्ती रद्द करते हो, जो विद्यार्थी मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत का क्या होगा? वो जरूर सोचना कि किसी की मेहनत हमेशा बेकार नहीं जानी चाहिए।
लेकिन अब क्या करें, लगभग 859 पोस्टों के ऊपर 15 तो पकड़ा चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 50% विद्यार्थी ऐसे थे कि जिन्होंने लगभग एसआई के अंदर पेपर लीक किया था, पेपर लीक से लगे हुए हैं। अब जो भी हो, लेकिन सरकार को निर्णय लेना है। अगर कोई कोचिंग वाले भी है ना, तो कोचिंग वालों को भी अब स्टूडेंट के साथ में आना चाहिए, क्योंकि सच्चा शिक्षक वही होता है जो विद्यार्थी के दिल की बात को समझ ले। जय हिंद, जय भारत।